नमस्कार साथियों, आप सभी का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, करते हैं। कैसे इसमें बढ़ना है हमें आगे, इस पे भी थोड़ी सी आपको समझ के चलना है। हालांकि ये बहुत ईजी है। इसमें कहा है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बता दो क्या होगा। आइडिया लगाते हैं। देखो, एक दृष्टि मैं आपको देता हूँ। देखिए, इधर वाला क्या कह रहा है, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। ठीक है, ऊपर वाला यहाँ बड़ा है, नीचे वाला क्या है, छोटा है। एक बात समझना, इसका मतलब कि इसके लिए ये नीचे वाला आया है ना, और इसके जगह पे ये ऊपर वाला आया है। मोटे तौर पे यही तो निकालना है, बात समझिएगा। तो इसके जगह पे ये नीचे वाला आया है और इसका मतलब कि ये छोटा है। तो जो भी आप यहाँ लोगे वो 196 से बड़ा होगा। क्या होगा? 196 से बड़ा होगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 196 से ये भी बड़ा है, 196 से ये भी बड़ा है। अब ये दोनों हैं, क्या है, यहाँ भी कैलकुलेट नहीं करना है आपको। देखो, ये जो 72 है वो 56 से कितना बड़ा है, ज़रा देख लेना आप, है ना। ज़रा देख लेना कितना बड़ा है, 16 बड़ा है, 16, है ना। तो अगर आप इसमें कम से कम 16 इसमें बढ़ाते हैं, हालांकि 16 से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं एक छोटी सी आइडिया लेता हूँ कि आप इसमें 16 ही बढ़ा के देखो ना। 16, अगर केवल 16 बढ़ाते हो तो 212 आ जाएगा। लेकिन ये केवल 16 नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 16 तो तब बढ़ता ना जब डायरेक्ट बढ़ाना होता है। ये तो अंडर रूट में है। और एक और बात समझना, ये अंडर रूट से बाहर है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसका रूट निकालने पे वो बाहर आ जाए। तो ये तो रूट से बाहर आता नहीं है। 3 गलत हो गए, यही होगा। आप निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन इतने छोटे सवाल में ये ऑप्शन को भी देखो और इस तरह का भी दृष्टिकोण रखो। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये डिस्कशन इस सवाल के लिए आप बड़ा एंजॉय किए होंगे। इस तरह से भी सोचा जाता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और देखिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कैलकुलेशन बेस है। अगर आप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो इसका आंसर लाने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा भाई। तो देखिए, आपने एक फार्मूला बीजगणित में पढ़ा होगा, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये क्या होता है? तो ये एक्चुअल में होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, ये इसी फार्मूले को यूज करके बनाया गया है। ठीक है, देखना कैसे। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख सकते हो? 8 5 का क्यूब लिख सकते हो। यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 5 का क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। और इस फार्मूले पर जब आप उसको विस्तारित करोगे ऊपर वाले को तो क्या मिलेगा? एक ब्रैकेट में ये और प्लस ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में इस टाइप का मिलेगा। यानी कि अगर आप देखना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। बिल्कुल दूसरे ब्रैकेट में जो मिलेगा वो देखो, ये a स्क्वायर है कि नहीं है, देखना ज़रा। आप इसको a मान लियो, कुछ समय के लिए a मान लो, इसको क्या मान लो, b मान लो। तो ये a स्क्वायर मिल गया तुम्हें, यहाँ क्या मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, और ये माइनस में क्या मिल गया, a भी मिल गया। ठीक है, ऊपर वाला क्या देगा आपको, a प्लस में b और ब्रैकेट में ये देगा। तो ये इससे ये नीचे वाला तो कट ही जाएगा। तो ऊपर आपको सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस b। जोड़ दो उनको। 885 में 115 जोड़ोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। हाँ, अब ये दूसरे प्रश्न पे ज़रा बढ़ो, थोड़ा इसके ऑप्शन को भी हम लेके चले आते हैं। बढ़ना ज़रा। ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है, √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3। आप सिर्फ इसको देख के ज़रा एक बात समझने की कोशिश करो।
क्या ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी है? जवाब देना इसका। क्या ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी है? बिल्कुल। √5 में से √3 घटेगा और √5 में √3 जुटेगा तो ये तो बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा है ना। देखो हमेशा सवाल को हल नहीं करना होता है, इतना आसान सवाल होते हुए भी देखो इसमें क्या कमियां हैं, क्या लूप होल्स हैं। आपको मिल गया ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, और जब इस कंडीशन में आप भाग देते हो तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 1 से कम आएगा। कितना आएगा उसकी चर्चा न करना, लेकिन 1 से कम आएगा। कम आएगा, ऑप्शन पे चलते हैं। कितना आएगा उसकी चर्चा मत करो, ऑप्शन इजाज़त नहीं दे रहा है। ये देखो क्या 1 से कम है? नहीं है, बड़ा है। ये 1 है, ये 1 से कम है, इसको होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या ये भी 1 से कम है। बस इस बात को समझना। अगर ये √16 होता, क्या होता? √16 होता तो यहाँ से 4 आता। क्या आता? 4 बाहर आता, और 4 बाहर आता तो 4 घटा लेते तो 0 हो जाता। लेकिन ये √15 है, 15 है तो ये 3 से कुछ ज़्यादा आएगा, क्योंकि 9 रहता तो 3 आता, 3 से कुछ ज़्यादा आएगा, और 4 में से ये घटेगा। 4 में से क्या होगा? घटेगा। तो ये घटाने पे भी 1 से बहुत, ये 3 से और 4 से बहुत थोड़ा सा कम है, यानी कि ये 1 के बहुत करीब वैल्यू आएगी। 1 से बहुत छोटा होगा, 1 के करीब नहीं होगा, 1 से बहुत दूर होगा। यानी ऑप्शन जो बी कह रहा है 1 से बहुत बहुत छोटा आएगा। कितना आएगा हमें उसकी चर्चा नहीं करना, बहुत बहुत छोटा होगा। जबकि आप इसकी बात कर रहे हो तो ये 1 से आधा है ना, आधा है, ठीक है। तो आप 1 से कम ढूंढ रहे थे तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हम कर लिए होते, बिल्कुल कर लिए होते, मैं तो यहाँ डिस्कशन करा रहा हूँ ना, मैं भी इसको देखते ही कर लेता, है ना। लेकिन एक ये भी दृष्टिकोण है, मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। देखिए ये 1 से बहुत छोटा नहीं है, आधा है, और ये बहुत छोटा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल आप ले लीजिए कि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो ये कितना छोटा आएगा? क्या ये आधा के बराबर हो जाएगा? अगर ये आधा होना होता तो डायरेक्ट कट नहीं जाता, ऊपर वाले नीचे वाले को कटा देता, तो ये नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता है। तो कौन होगा? ये होगा। आप करके भी लाएंगे तो यही आएगा, करके देखिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हाँ, ये प्यारा सा है और ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इस बात को समझ भी रहे होंगे। देखिए कहा क्या है, कहा है कि टीवी सेट का मूल्य, ठीक है, 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% क्या हो गई भाई? बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? बात समझ लिए, प्रश्न को समझिए। पहले ये 30% घटा है, उसके बाद फिर 20% बढ़ा है उसकी बिक्री। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये सक्सेसिव परसेंटेज का ये है, सक्सेसिव परसेंटेज का ये सवाल है। एक्चुअल में आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपके लिए फार्मूले भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं फार्मूले को ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज कुछ नहीं है, आप 100 मान के चलिए, 30% घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 70 आएगा। 70 का 20% निकाल के जोड़ दीजिए इसमें, 70 का 20% निकालेंगे तो 14 आएगा, 14 जोड़ लेंगे तो ये 70 में 14 जोड़ जाएगा 84 हो जाएगा। ये 100 से कितना कम हो गया? कम हुआ, ध्यान रखिएगा, क्या हुआ? कम हुआ। कितना? 16% की कमी घटी, 16% की क्या हो गई? कमी हो गई। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सवाल है और बहुत ही ट्रेडिशनल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन ज़रा देखिए, और ये इस पेट का लास्ट मैथ का सवाल रहेगा। देखिए ज़रा क्या कह रहा है। कहा है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र ध्यान रखना, औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर
कोंच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो क्या होता है, औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। औसत उम्र क्या हो जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो कोंच की उम्र बताइए, तो आपको कोंच की उम्र बतानी है। थोड़ा सा प्रतिशत का गेम समझ लेते हैं। देखो, कोंच के आने से क्या क्या घटना होती है। पहले 4 खिलाड़ी थे, पहले उस ग्रुप में कितने खिलाड़ी थे, 4 खिलाड़ी थे। कोच भी एक शामिल हो गया, अब ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, एक तो परिवर्तन ये हुआ। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि उसके आने से औसत उम्र क्या हो गई, 20% से बढ़ गई। यानी कि यहाँ पे जो 18.5% थी, इसका 20% निकाल दो, है ना। 18 दूना 36, 1 37 हो जाएगा। 18 दूना 36, 1 37, 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, निकाल लो भाई, है ना। इतना हो जाएगा 3.7। ठीक, इतना हुआ। तो इसमें यदि आप ऐड कर लोगे तो ये कुछ हो जाएगा 22.5। अब औसत उम्र इतनी हुई। देखिए, ये तो ट्रेडिशनल वे है। एक और बात समझिए, उसके आने से उम्र बढ़ रही है, औसत उम्र में इतने की वृद्धि हो रही है। तो एक ऐसा आइडियोलॉजिक लगाए कि अगर वो 18.5 वर्ष की उम्र का आता तो कोई परिवर्तन नहीं होता। 18.5 वर्ष का आता तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेकिन ये इससे अधिक आया है, ऑप्शन में भी अधिक है। ठीक, लेकिन कितना अधिक आया है, एक और बात समझिए। यहाँ से देखिए, हल तो कर ही लेंगे ट्रेडिशनल में, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसे भी लॉजिक लगाइए कि इसका 20% निकाल रहे हैं तो ज़रा देख लेना भाई। 18 दूना का 36, 3.6 आ जाएगा, और इसका निकालेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना बढ़ा है, औसत उम्र में इतने की वृद्धि हुई है। इतने की वृद्धि होने का क्या मतलब है, इतने की वृद्धि होने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति पे इतना बढ़ा है। अभी ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं, 5 हैं, तो एक व्यक्ति पे इतना बढ़ा है, तो 5 3 15 और 5 7 35, यानी कि 18.5 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। इतना वो अधिक उम्र लेके आया होगा। अगर 18.5 का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इतना अधिक लेके आया है, तभी तो ये सब पे बटा है इतना। बात समझ लिए। तो जोड़ लीजिए कि वो कुल कितने का आया है, कितना अधिक लेके आया है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 18.5 37 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे तरीके हैं, ट्रेडिशनल वे में भी आप कर सकते हैं जोड़ घटा के, लेकिन ये लॉजिकली भी करने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वही आग्रह, एक उम्मीद आपसे है सहयोग की आशा के साथ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। धन्यवाद।